7 अक्टूबर 2023। दुनिया जाग गई लेकिन सच सोया रहा। खबरें, चैनल, सोशल मीडिया सब एक ही आवाज दोहरा रहे थे। हमास ने इसराइली शहरियों को यरगमाल बना लिया। और वाकई जब मासूम लोग यरगमाल बने तो ये एक तकलीफ दह लम्हा होता है। हमें इस दर्द को महसूस करना चाहिए, लेकिन क्या यह दर्द सिर्फ तब होता है जब यरगमाल बनाने वाला अरब और मुतासरा इसराइली हो? सालों से फलस्तीनी कैदी इसराइली जेलों में सड़ रहे हैं। कुछ के केस फाइलों पर धूल जमी है, कुछ के मुकदमे कभी चले ही नहीं। 5200 से जायद कैदी, उनमें बच्चे, बूढ़े, बीमार, तलबा, असातिज़ा, सहाफ़ी, उनमें से 1200 से ज्यादा कैदी इंतजामी हिरासत में है। यानी ना मुकदमा, ना वकील, ना सबूत, बस शक के बुनियाद पर कैद। जरा सोचिए, आपके भाई को पुलिस ले जाए और आपको कोई वजह ना बताए, ना तारीख रिहाई, महीने गुजर जाएं, फिर साल, और फिर एक दिन जेल से लाश मिले। ये सिर्फ फलस्तीनी की कहानी नहीं, ये इंसानियत का इम्तिहान है, इंसानियत की तजलील है। 150 से ज्यादा फलस्तीनी बच्चे इस वक्त इसराइली जेलों में हैं। 12, 13, 14 साल के मासूम चेहरे जिनके हाथों में किताबें होनी चाहिए थी, हथकड़ियों में जकड़े जा रहे हैं। एक बच्चा अहमद मनासरा सिर्फ 13 साल की उम्र में गिरफ्तार हुआ। उस पर इल्जाम सिर्फ ये कि वो गलत वक्त पे गलत जगह खड़ा था। उसे तन्हा तफ्तीश के कमरे में ले जाया गया, जिसकी वीडियो बाद में लीक हुई। उसका जहन टूट चुका था, वो रो रहा था, जवाब नहीं दे पा रहा था, सिर्फ एक ही बात कह रहा था, मैंने कुछ नहीं किया। जब इसराइली कैदी यरगमाल बने तो दुनिया चीखती है, अमेरिका, यूरोप, अक़वाम मुत्तहिदा सब इकट्ठे हो जाते हैं। लेकिन फलस्तीनी कैदियों के लिए ना कोई हैशटैग, ना कोई एहतजाज, ना कोई करारदाद। क्या कैद सिर्फ तब जुर्म है जब कैदी इसराइली हो? क्या माँ की आह सिर्फ तब सुनाई देती है जब वो तेल अबीब में हो और गजा या नाबलस में नहीं? कई फलस्तीनी कैदियों को जेलों में ऐसे रखा गया है जैसे वो इंसान नहीं, नंबर्स हों। नासिर अबू हमदीद कैंसर में मुब्तला हुआ, जेल में एड़ियां रगड़ता रहा, मगर अस्पताल मुंतकिल ना किया गया। आखिरकार वो जेल में ही दम तोड़ गया। खलील अवादा, जिसने 172 दिन की भूख हड़ताल की सिर्फ इसलिए कि इसमें मुकदमा चलाया जाए या उसे रिहा किया जाए। ऐसा लगता है कि जैसे फलस्तीनी को कैद करने का निजाम महज सजा देने के लिए नहीं, बल्कि इंसानियत तोड़ने के लिए बनाया गया है। दुनिया की मीडिया कंपनियां लम्हा लम्हा रिपोर्ट करती हैं, जब कोई इसराइली औरत यरगमाल बने उसकी उम्र, शौक, पालतू जानवर तक बता दिया जाता है। लेकिन फलस्तीनी कैदी जिनकी माओं ने जवान बेटों की कब्रें खोदी, जिन बच्चों ने जेल के शीशों के पीछे से बाप को देखा, उनके नाम तक मीडिया के लिए गैर जरूरी है। क्या सच इतना अर्जा हो चुका है या बस फलस्तीनी खून की कीमत कम है? 7 अक्टूबर को जो कुछ हुआ वो ना पहला था और ना अचानक, ये 75 साल के जख्मों का धमाका था। ये इस दुनिया की पुकार थी जहां इंसाफ सिर्फ ताकत वालों को मैसर हो। हम हर मासूम के साथ खड़े हैं, चाहे वो इसराइल में हो या गजा में। लेकिन इंसाफ, सच और आजादी का हक सिर्फ एक कौम के लिए नहीं, यह हक सबका है। अगर आप समझते हैं कि इंसानी हुकूक रंग, मजहब या कौमियत के ताबे नहीं, तो ये आवाज दूसरों तक पहुंचाएं। ये खामोशी तोड़नी होगी, ये सच सुनाना होगा और ये जंजीरें तोड़नी होंगी, चाहे वो ज़ाहिरी हो या मीडिया की खामोशी से लपटी हो। ये थी 7 अक्टूबर और कैद की 2 कहानियां। मैं हूं नदीम नदवी और आपका बहुत शुक्रिया। देसी लाउड स्पीकर को फॉलो करते रहिए।